हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज जो हम लोग ये क्लास करने वाले हैं भाई, ये हिंदी की क्लास है। मैं पहली बात क्लियर कर दूं, इस क्लास से आपका 35 नंबर बिल्कुल फिक्स है, 35 से 40। एमसीक्यू छोड़ के मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, केवल मोटा मोटा बता दूंगा क्या ना है बेटा। लेकिन हाँ, जितना लॉन्ग का है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना तैयार करके आप लोग चले जाइएगा। पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में इसी क्लास से मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा। मैं पहले बात करूं बेटा, जितने टॉपिक बता रहा हूं पेन कॉपी लेके आप लोग बैठ जाना। क्या करना? पेन कॉपी लेके केवल आप लोग बैठ जाना। इतना ही केवल आपको तैयार करना, ठीक है ना? यदि मैं पहले बात करूं बेटा आपसे, 2026 में पूरी बुक का निचोड़ है आपके पास, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं यहीं पर लेता हूँ। हाँ, नो डाउट। जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना है। एक सिंगल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्लास के बाहर नहीं है, ठीक है ना? आइए हम लोग चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या कहता है बेटा? हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में आपको क्या पढ़ना है बेटा? बहुविकल्पी में आपको पढ़ना है बच्चे लेखक। क्या पढ़ना है आपको? लेखक के बारे में पढ़ना है और रचनाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? रचनाएं, ठीक है? इन्हीं दो चीजों से आएगा। और समयावधि के बारे में पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना है बेटा। समयावधि के बारे में, समयावधि का मतलब समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। जितने काल हैं उनकी समयावधि पढ़ना है, ठीक है? इतना तैयार करना है। इसकी क्लास आज आप लोग 23 तारीख उस क्लास को पाएंगे बेटा। 25 तारीख से शाम को आपको एमसीक्यू की क्लासेस मिलने लगेंगी। मैंने क्या कहा? 25 तारीख को शाम 5 बजे से आपको एमसीक्यू की क्लासेस मिलने लगेंगी। सो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक इसी चीज को बेटा हिंदी पद्य में करना है। किस पे करना है? हिंदी पद्य में इन्हीं चीजों को करना है जो मैंने पहले बताया, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। रस छंद अलंकार, क्या बात करेंगे हम लोग? रस की बात करेंगे, छंद की बात करेंगे, अलंकार की बात करेंगे। एमसीक्यू पे आना है। मैंने एक क्लास ले रखी है बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा मेरे बच्चे। पूरा आपको एक एक चीज समझ में आएगा। यहां से आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा? 3 मार्क्स यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। उपसर्ग में समास, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव पढ़ना है। मैं क्लास लूंगा तो वहां करवा दूंगा, इनके लिए आप मत परेशान हो। मैंने क्या कहा? समास, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव के लिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान हो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा। वाच्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन नॉर्मल है, ये मैं करवा दूंगा एमसीक्यू की क्लास पे। अच्छा, महत्वपूर्ण गद्यांश की मैं बात करता हूं बेटा। किसकी बात करता हूं? महत्वपूर्ण गद्यांश की, जो आपके 6 मार्क्स की आनी है। कितने मार्क्स की आनी है बेटा? 6 मार्क्स की आनी है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर है मित्रता और दूसरा चैप्टर है ममता। क्या कहा मैंने? पहला चैप्टर है मित्रता और दूसरा चैप्टर है ममता। इन दोनों चैप्टर्स को आपको पढ़ना है बेटा। 6 नंबर यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? ममता और मित्रता चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं बेटा, महत्वपूर्ण पद्यांश की तरफ, आपको पद चैप्टर को पढ़ना है। धनुष भंग, वन पथ पर, भक्ति नीति। कौन कौन सा? पद, धनुष भंग, वन पथ पर और भक्ति नीति। जिसमें पद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सॉरी चैप्टर है। मैंने क्या कहा? जो पद चैप्टर है आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने नंबर बच्चे? यहां से आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? यदि मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा बेटा, लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय बेटा आपका 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है भैया? जीवन परिचय आपका 5 मार्क्स का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, यही दोनों पढ़ के जाने हैं, 2 में 1 आपको मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद आप पढ़ के चले जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम पे 2 में 1 100% मिल जाएगा, ठीक है ना? फिर मैं बात करता हूं बेटा कवियों के जीवन परिचय पे। सूरदास और तुलसीदास। किसका बेटा? एक सूरदास का आपको पढ़ना है, एक आपको तुलसीदास का पढ़ना है। यहां से आपके 5 नंबर और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? यानी 6 6 12 10 22 नंबर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। कितने? 22 नंबर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है?
अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। श्लोक, कोई एक श्लोक पढ़ लेना जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्या कहा मैंने? जो आपके प्रश्न पत्र में श्लोक ना आया हो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ गई? जो ना आया हो उसको अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश व पद्यांश दोनों चीज है। गद्यांश भी यहीं से, पद्यांश, पद्यांश क्या होता है? पद्यांश को यदि मैं कह दूं बेटा, श्लोक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? श्लोक। ठीक है ना? देखो, वाराणसी पाठ पढ़ना है, वीर वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति। यदि इसमें मैं इसको और क्लैरिफाई करूं, वाराणसी और भारतीय संस्कृत से बेटा आपको गद्यांश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गद्यांश। मोस्टली तो आपको इसका ही मिलेगा, इसका और इसका। हो सकता है पूरा पढ़ के जाएंगे तो दोनों मिल जाए आपको, फिक्स है। इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, दो में जो आपको सरल लगे उसको पढ़ लेना आप लोग। संकेत, संदर्भ, प्रसंग लिखना होता है। 2 नंबर आपको बेटा प्रसंग के सीधे सीधे मिल जाते हैं, संदर्भ के मिल जाते हैं। अच्छे से आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना? वीर वीरेण पूज्यते का बेटा आपको श्लोक मिलेगा। क्या मिलेगा? वीर वीरेण पूज्यते का आपको श्लोक मिल जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गई? अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या विशाप, छात्र और अनुशासन का महत्व, इसको मत पढ़ो बेटा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें से ये दोनों बेटा आपके। और हाँ, एक इसमें आप लोग बेटा और ऐड कर लीजिएगा जो मैंने नहीं लिखा है इस पे। यदि मैं बात करूं 5वें नंबर की बेटा, बेरोजगारी पे। किस पे बेटा? बेरोजगारी का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका मेरे बच्चे, बेरोजगारी का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसका? बेरोजगारी का। इसको यदि आप तैयार कर लेंगे तो 99% यही आपको मिल जाएगा। 99% मेरे बच्चे बेरोजगारी का आपको मिल ही जाएगा। बात क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे बढ़े बेटा। अच्छा, खंड काव्य की बात करते हैं बेटा। हर डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग चलती है। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने क्या कहा? आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट पे ही बेटा आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा कि कौन सा आपको पढ़ना है। आप डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर देंगे, मैं आपको सारा यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है? यदि बेटा मैं पत्र की बात करूं आपसे, तो फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, बिजली समस्या और सफाई हेतु, यदि आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो गारंटीड बात है बेटा, 100% मैं कह रहा हूं, ऑप्शन पे आपको दोनों दो कोई मिलेंगे। या तो ये मिले या तो ये मिले, या तो ये या तो ये या तो ये। मतलब समझ पाए? तीनों में दो आपको मिलना ही मिलना है। अब आपको दो तैयार करने हैं तीनों पे। मैंने क्या कहा? इन तीनों में बच्चे केवल आपको दो तैयार करने हैं, कोई ना कोई आपको मिल जाए। ठीक है? अच्छा, आगे बेटा यहीं तक था। आपने वीडियो पूरा देखा है शुरू से लेकर अंत तक, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारा इंपॉर्टेंट जितना है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। पूरा दिसंबर तक आपको मिल जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। एक एक आपको क्लासेस मिल रही, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत जाए कमेंट करिए, जहां डाउट हो आपको उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।